विश्व अहिंसा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री अमर जैन जी, पूज्य साध्वी दीप्ति जी, श्री गौतम ओसवाल जी, यहाँ ऐसे बहुत से वरिष्ठ लोग विराजमान हैं जिनको मैं नाम से जानता हूँ। उनकी और सबके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए मैं कहूँगा कि मैं यहाँ ऋषि ऋण चुकाने आए। पूज्य आचार्य सुशील कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के संस्थापकों में से थे और उस समय सिख समाज का एक बहुत बड़ा नाम था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह जी को भी उन्होंने कहा कि भारत में उत्पन्न हुए सब धर्म उनका वैशिष्ट्य है, उनकी महिमा है, उनकी अपनी एक पद्धति है, पर हम सबको विश्व हिंदू परिषद के नाम से इकट्ठा होना चाहिए। तारा सिंह जी को भी लेकर आए थे, स्वयं भी उन्होंने मिल करके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की थी और उस स्थापना के इस 60वें वर्ष में उनकी पुण्यतिथि पर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना यह सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। एक अद्भुत जीवन था। 7 साल की उम्र में घर छोड़ना, सन्यासी होना, संत रूपचंद जी के स्वप्न में दर्शन करना, उनको आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना और अपने पूरे जीवन को अहिंसा के लिए, विश्व शांति के लिए, शाकाहार के लिए, मानव समाज एक आंतरिक शांति से रह सके इसके लिए इतने प्रभावी ढंग से उपस्थित करना कि विश्व उनकी माने और वह विश्व वंद्य हो जाए। इस हॉल में जो चित्र लगे हैं, अगर उन सब चित्रों को कोई एक बार देख ले तो उसमें से कई पीढ़ियां ऐसी निकल आएंगी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेके आगे तक विश्व के नेता और संयुक्त राष्ट्र संघ जहां उनको निमंत्रण न गया हो, जहां उनके आगे मस्तक न झुका हो, जिन्होंने उनकी बात न मानी। और ये दिन आज पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो परंपरा ही है, सवेरे उठ के धरती को पांव लगाने से पहले क्षमा मांगते हैं। पादस्पर्शम नमो अस्तुते, मैं तुमसे आपके पैर छू रहा हूं, मैं क्षमा मांग। क्यों क्षमा मांगते हैं? पृथ्वी से और प्रकृति से हमारा संबंध क्या है? और ये संबंध जो होगा वो तय करेगा कि सृष्टि के प्रति हमारा व्यवहार क्या है। जो अब्राहमिक धर्म है, मुसलमान और ईसाई, ज्यूस, वो ये मानते हैं कि भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने 6 दिन में ये सारी पृथ्वी बनाई और फिर सबसे अच्छी मिट्टी मंगाई, सबसे अच्छा पानी मंगाया, उसमें से एक पुरुष बनाया, उसको एडम या आदम कहते हैं, एक स्त्री बनाई, उसको ईव कहते हैं, और उनसे कहा यह सारी पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए है। अब अगर ये संबंध हम रखते कि हम मालिक और पृथ्वी हमारे उपभोग के लिए है,
तो एक तरह से व्यवहार करेंगे। पर अगर हम ये मानते हैं कि ये सारी सृष्टि और प्रकृति ये चिन्मयी है, यह ईश्वरीय है, इसके कण कण में स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, और इसलिए हम पहाड़ देखते हैं तो हिमालय के सामने मस्तक झुकता है, हम नदी देखते हैं तो गंगा को मां स्वीकार करते हैं, हम वृक्ष देखते हैं तो पीपल की और बड़ की परिक्रमा करते हैं, हम सांप देखते हैं तो विष्णु के गले की माला स्मरण में आती है, शिव के। हम चूहा देखते हैं तो गणेश जी का वाहन दिखता है। और एक मंदिर भी है बीकानेर में, उसमें मनुष्य को संभल के चलना होता है, चूहों को फ्री आजादी होती है, और जिस पर चूहा चढ़ जाता है वो सौभाग्यवान माना जाता है। तो हम पृथ्वी के भागे, ये सारी पृथ्वी ईश्वरीय है, आदरणीय है, और इसमें से जो हमको मिला है उसमें से पृथ्वी का भाग उसको लौटाने का दायित्व है, दान देने का नहीं, भेंट करने का नहीं, लौटाने का। और इसलिए हम मंत्र में बोलते हैं, हर मंत्र में बोलते हैं, जैसे